अमेरिका में इंडिया के जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या ओपीटी पर नौकरी कर रहे हैं, एक बात ध्यान से सुन लो। अगले कुछ महीने तक आपको इंटरनेशनल यात्रा करने से बचना है। यानी आप इंडिया में अपने घर पे आना चाहते हो तो अपना ट्रैवल प्रोग्राम कैंसिल कर दो। बहुत जरूरी हो ना आना, तो 15 सितंबर से पहले आके वापस चले जाओ अमेरिका। क्योंकि अगले 2 महीने बाद 15 सितंबर 2026 से अमेरिका में स्टडी वीजा के नए नियम लागू हो जाएंगे। अमेरिका में अभी इंडिया के करीब 3,52,644 जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ऑफिशियल आंकड़ा है, भारत सरकार ने संसद में दिया था ये आंकड़ा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले ने इन लाखों स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। ट्रंप ने अमेरिका में स्टडी वीजा का 50 साल पुराना नियम एक झटके में बदल दिया। नए नियम के तहत अब जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है ना, कोई भी स्टूडेंट अपने पूरे कोर्स के दौरान ना तो अपनी यूनिवर्सिटी बदल सकेगा और ना अपना जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो उसका मेजर सब्जेक्ट मुख्य विषय, उसको भी नहीं बदल पाएगा। और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए पहले साल में यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करने में और जो मेजर सब्जेक्ट चेंज करने पे उसके पूरी तरह बैन लगा दिया। कोई यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं, कोई सब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं, कोई कोर्स चेंज नहीं कर पाएगा। अब स्टडी वीजा के जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं, नए नियमों से अब अमेरिका में पढ़ने का सपना है वो टूट सकता है। क्योंकि नियम इतने टाइट हो गए। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को समाप्त करने का ऑफिशियल तौर पर उसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब तक नियम ये था कि जो विदेशी छात्र हैं अमेरिका में, तब तक उनको रहने की परमिशन थी जब तक उनकी पढ़ाई जारी रहती थी। मान लिया आपका एक बार स्टडी वीजा लग गया और फिर आपको दोबारा वीजा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया। नए नियम के तहत अब अमेरिकी वीजा पर एक हार्ड डेडलाइन यानी 4 साल की जो टाइम लाइन है फिक्स कर दी वो। यानी इस फैसले का जो सबसे बड़ा असर है ना, जो सबसे सीधा असर है, वो जो 3.5 लाख स्टूडेंट पढ़ाई करे उन पर भी पड़ेगा और इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं इसको। अमेरिकी सरकार ने क्या किया, नियमों में क्या बुनियादी बदलाव किया। दरअसल 1978 और 1991 के बाद अब पहली बार कोई भी छात्र F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाता था तो उसके वीजा पर I-94 फॉर्म पर ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस लिखा होता था। यानी कि जब तक छात्र का यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तब तक उसे अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने के लिए किसी भी सरकारी मंजूरी की परमिशन नहीं लेनी थी। मतलब एक बार आपका वीजा लग गया तो आप पढ़ते रहो अमेरिका में। लेकिन अब 15 सितंबर, जो अब 15 सितंबर आएगी 2026 में, ये व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी और नए नियम लागू हो जाएंगे। अब अमेरिका में आने वाले हर नए स्टूडेंट के I-94 फॉर्म पर एक फिक्स तारीख लिखी होगी जो मैक्सिमम 4 साल की होगी। इसका मतलब यदि आपका कोर्स 4 साल से ज्यादा का है, जैसे पीएचडी का प्रोग्राम कर रहे हो आप, या कोई इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हो, जब मेडिकल के कोर्स हैं वो 4 साल से ज्यादा के होते हैं, तो 4 साल पूरे होते ही आपका वीजा स्टेटस है खुद ब खुद अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई आपकी अधूरी पड़ी है। अब फिर उसके बाद आगे रहने के लिए छात्रों को कॉलेज प्रशासन के पास नहीं जाना, सीधा जो अमेरिका की जो फेडरल सरकार की एजेंसी है ना, USCIS, उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। फॉर्म I-539 भरकर एक्सटेंशन की भीख मांगनी पड़ेगी और जिसके लिए मोटी फीस भरनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे, बहुत कड़े टाइट बैकग्राउंड चेक से गुजरना पड़ेगा। और इतना सब कुछ करने के बावजूद उसको अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा आगे पढ़ने का, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी आगे की अप्रूवल नहीं मिले तो पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आना पड़ेगा फिर आपको। कितना टाइट नियम हो गया है। और यही जो नए नियम है, इसमें भारतीय छात्रों के लिए जो सबसे डरावने वाली बात है ना, सबसे डराने वाली बात है, वो है उनका वर्क परमिट है यानी OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। इंडिया से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं, वो सिर्फ अमेरिका में पढ़ने के लिए नहीं जाते भी अमेरिका के बैचलर मास्टर डिग्री लेंगे, बल्कि वहाँ की जो टेक कंपनियां हैं उसमें जो काम करना है, नौकरी करनी है, उनका अनुभव लेना है और लोन चुकाने के लिए उसके लिए जाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ यानी स्टेम के छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक OPT पर काम करने का मौका मिलता है। लेकिन जो नया नियम है इसने पूरा गणित बिगाड़ दिया। मान लीजिए कि वो इंडिया का स्टूडेंट है, उसने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया, 4 साल की उसकी पढ़ाई खत्म होगी, तो 4 साल की पढ़ाई खत्म होने के बाद अब उसको जो अगले 3 साल की जो स्टेम OPT है उसकी नौकरी शुरू करने के लिए USCIS के पास एक्सटेंशन ऑफ स्टे इसकी अर्जी लगानी पड़ेगी।
और यदि इमिग्रेशन अधिकारी ने किसी भी तकनीकी बेस पर उसकी अर्जी को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आगे की परमिशन नहीं दी, एक्सटेंशन नहीं दिया, तो उसको बोरिया बिस्तर बांधकर और तुरंत वापस लौटना पड़ेगा। यानी जिस नौकरी के लिए और जिस करियर के भरोसे करोड़ों रुपए का लोन लिया था, लाखों रुपए खर्च किया आपने, वहां 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है, वो अब पूरी तरह अमेरिका के जो इमिग्रेशन अफसर हैं उनकी मर्जी पर निर्भर होगी। अब एक छोटी सी राहत की बात इतनी है बस, इस पूरे सिस्टम में ट्रंप प्रशासन में उनके एक सलाहकार हैं जारेड कुशनर, उसने एक हस्तक्षेप करके जो स्टेम ओपीटी प्रोग्राम है इसको बिल्कुल बंद होने से बचा लिया। क्योंकि बहुत सारे सांसद तो ना इसको कहते हैं ओपीटी को बंद कर दो, लेकिन उसने इसको बचा लिया। लेकिन उसकी एक्सटेंशन की प्रक्रिया है ना वो बहुत टाइट होगी। अब भी अमेरिकी संसद ये कह रहे थे कि ये ओपीटी प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसको बंद करो, तो कुशनर ने इसको बचा लिया। ये एक राहत की बात है। और नए नियम का झटका है ना, ये टाइम लिमिट का नहीं है। कोरस खत्म होने के बाद देश छोड़ने की जो मोहलत है ना उसको भी अदा कर दिया। मतलब कई झटके हैं नए नियम में, एक नहीं। अब तक क्या होता था, जैसे हमारे F1 स्टूडेंट वीजा पर जो डिग्री बच्चे करने जाते थे, उनकी पढ़ाई पूरी होगी, जैसे ओपीटी पूरा हो गया, फिर उसके बाद अमेरिका में आगे की नई प्लानिंग है, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करना है या कोई नई नौकरी ढूंढनी है, H1B वीजा में ट्रांसफर करना है और कोई दूसरे वीजा में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था। अब नए कानून ने ये रियायत है ना 60 दिन, इसको घटाकर 30 दिन कर दिया। यानी डिग्री हाथ में आने के ठीक 30 दिन के भीतर आपको अमेरिका में, यदि कोई दूसरा आपने ट्रांसफर नहीं किया वीजा को, तो फिर अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा मतलब कानूनी दर्जा नहीं होगा फिर आपका। और यदि कोई छात्र 30 दिन की समय सीमा का उल्लंघन करता है ना, तो फिर उसको अनलॉफुल प्रेजेंस यानी अवैध रूप से रहने का दोषी माना जाएगा। और फिर ये दोषी मिल गया तो फिर अमेरिका में 3 से 10 साल तक उसकी एंट्री बैन हो जाएगी। ये देखो कितना टाइट हो गया नियम। अब छात्रों के पास अगली रणनीति तय करने के लिए ये जो 30 दिन का टाइम बहुत कम है ये। और अमेरिका की ट्रम्प सरकार का जो नया चाबुक है ना, यही नहीं रुक रहा, और बहुत हैं इस नए उसमें रूल में। मतलब छात्रों की जो अकादमिक स्वतंत्रता है ना उसमें पैरे बिठा दिए ट्रम्प ने। अब नए नियम क्या है, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट है, जैसे मैंने पहले बताया, अब वो पूरे कोर्स के दौरान ना तो यूनिवर्सिटी चेंज कर पाएगा और ना अपना जो मेजर सब्जेक्ट ना उसको बदल पाएगा। अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए जो ये यूनिवर्सिटी चेंज करने और ये मेजर बदलने, सब्जेक्ट बदलने, इस पर पूरी तरह बैन लग गया। अमेरिका में जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे ना, बहुत सारे एजेंट पहले क्या करते थे, बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देते थे और वहां जाके उस यूनिवर्सिटी को कोर्स चेंज करवा देते थे, सस्ता दिला देते। अब सिस्टम ये नहीं चलेगा। भारतीय छात्रों में चलन एक और था, जैसे एक मास्टर डिग्री कर ली उन्होंने और कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने के लिए किसी फिर दूसरे कॉलेज में और फिर उसी लेवल के उसमें एडमिशन ले लिया, मतलब एक मास्टर डिग्री दूसरी मास्टर डिग्री में ले लिया, तो उसको भी अब ट्रम्प सरकार ने बंद कर दिया पूरी तरीके से। बोले नहीं अब नहीं चलेगा ऐसा। अब आप F1 स्टेटस पर रहते हुए केवल हाई लेवल की डिग्री करोगे, जैसे मास्टर की डिग्री कर ली, दोबारा मास्टर नहीं करनी, फिर आप पीएचडी कर सकोगे, ये भी चेंज कर दिया। यानी उसी स्तर की दूसरी डिग्री लेकर अमेरिका में जो रुकने का इरादा था ना वो भी बंद कर दिया। एक मास्टर डिग्री होगी फिर अगली मास्टर डिग्री 2 साल के ऐसे होता था। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका में जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट है ना, ये जो पूरा सिस्टम बदल दिया, इसका असर क्या क्या होगा। मतलब अब जैसे अमेरिका में जैसे टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, ओहायो है, ये 4-5 स्टेट हैं, यहाँ अपने इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उन छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। जो छात्र 15 सितंबर 2026 से पहले अमेरिका में एंट्री कर गया, उनको थोड़ी टेम्परेरी राहत दी है। मतलब उनका जो मौजूदा I-20 फॉर्म है ना उसके बेस पे उन्हें तब तक रहने की अनुमति मिलेगी जब तक उनका कोर्स खत्म नहीं होता। लेकिन ये जो छूट है ना ये 4 साल के लिए होगी, ये भी 4 साल के लिए होगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। यदि कोई अभी करंट का स्टूडेंट है ना, वर्तमान छात्र है, इस साल विंटर वेकेशन यानी सर्दी की छुट्टियों में या किसी भी वजह से इंडिया आता है, मैंने शुरू में पहली लाइन में बताया था, इंडिया आ गया और वापस लौटेगा, तो एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन के अधिकारी ना सीबीपी के, वो नया नियम लागू करने के दौरान क्या होगा, उसका जो I-9 फॉर्म है ना उस पर तुरंत 4 साल का कड़ा कैप लगा देंगे, उसका ग्रेस पीरियड घटाकर 30 दिन का हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट हैं वो भारतीय छात्रों को यही एक सख्त सलाह दे रहे हैं, आने वाले कुछ महीने तक बहुत जरूरी ना हो तो इंटरनेशनल यात्रा करने से बचो, अमेरिका से बाहर यात्रा करने से बचो, मत जाओ। और इस पूरे घटनाक्रम पर जो हमारे इंडिया की
भारत की सरकार है वो भी अब थोड़ी सी एक्शन में आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनका एक बयान आया है अभी। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली ये जो पूरा मामला है इस पर वाशिंगटन में जो अमेरिकी जो अधिकारी हैं हम उनके लगातार संपर्क में हैं और हमारी कोशिश ये है कि इंडिया के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। मतलब भारत का रुख साफ है कि जो वास्तविक छात्र हैं जो वहाँ पढ़ाई करने गए हैं उनको इस कड़े कानून की वजह से किसी भी तरीके से कोई परेशानी या कोई प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े। और ये पहली बार नहीं है जब भारत को अमेरिका के जो इमिग्रेशन नियमों के खिलाफ मोर्चा संभालना पड़ा है। और इससे पहले देख लो पुराना 2020 में जब पेंडेमिक आया था उसमें भी अमेरिकी सरकार ने ऑनलाइन क्लास लेने वाले छात्रों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। और उस टाइम भी भारत के जो हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने जैसे अमेरिका सरकार से बात की तब वो अमेरिका सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। हालांकि 2025 में जब वीजा इंटरव्यू सस्पेंड किए थे ना, सोशल मीडिया की स्क्रूटनी बढ़ाई थी, तब भी इंडिया के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री उसने वाशिंगटन जाकर इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन कुछ नहीं किया, ट्रम्प ने नहीं सुनी किसी की। अब भारत सरकार ने फिर भारतीय छात्रों के हितों के लिए मतलब वहां बातचीत की। अब देखते हैं कितना सुनता है ट्रम्प सरकार। लेकिन पिछली बार तो नहीं सुनी, नहीं दिया उसने स्टडी वीजा की डेट। ट्रम्प प्रशासन पर दबाव तो बना रही है कि इंडिया की सरकार की भारतीय छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ट्रम्प सुनेगा तब ना। मतलब एक तरफ तो H1B वीजा धारक हैं उनकी फाइलिंग फीस बढ़ाकर अब ट्रम्प ने 1 लाख कर दी थी, अब ये स्टडी वीजा के रूल चेंज कर दिए। मतलब पूरा बांध दिया इंडियंस को, टारगेट इंडियन है। ये सारा जो सिस्टम देखोगे ना जो अमेरिका को समझते हो पता लग जाएगा कि ट्रम्प का टारगेट इंडियंस को अमेरिका में आने से रोकना है। यानी एक तरह से ये क्या है कि हमारा जो छात्र है वहां जाकर जो पढ़ाई कर रहा है वो मोटी कमाई कर रहा है, अब उससे उन लोगों को जलन हो रही है। अरे भैया हम मोटी फीस भी तो देते हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज को कितनी मोटी फीस देते हैं ये भी तो देखो ना। 3,50,000 से ज्यादा बच्चे हमारे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि कोई साल भर की 1,00,000-2,00,000 का फीस होगी। वहाँ यूनिवर्सिटी की फीस 15, 20, 30, 40 लाख साल भर की फीस इतनी है। अच्छी यूनिवर्सिटीज की तो 50-50 लाख रुपए फीस है, 15-20 लाख रुपए सालाना, इससे तो कम की फीस भी नहीं है। तो ये सारे काम यदि हम इतनी फीस दे रहे हैं उसके बावजूद भी ट्रम्प इंडियंस को टारगेट कर रहा है, तो कितना मतलब दुख करने वाली बात है ये। क्या सपने हैं अमेरिका, एक तरफ से तो भाई अमेरिका सपने दिखाता है और ऊपर से इस तरह की टाइट पॉलिसियां बना रहा है, तो स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और बहुत बड़ा मतलब उनके लिए झटका है ये जो नए नियम चेंज हुए हैं। तो मैं फिर आखिर में यही कहूँगा, यदि जो बच्चे अभी अमेरिका में हैं वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या OPT पर नौकरी कर रहे हैं, इंडिया आना बहुत ज़रूरी है तो जल्दी आगे और 15 सितंबर 2026 से पहले पहले वापस लौट जाओ। 15 सितंबर 2026 के बाद जाओगे तो आपके I-9 फॉर्म पर फिर वो उनको स्टैंप लग जाएगी, आपका 4 साल का कैप लग जाएगा और नहीं आओगे तो आपका बचा रहेगा। नहीं तो फिर वो 15 सितंबर 2026 के बाद वालों पर लागू होगा फिर वो। ये पूरी कहानी है। तो आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।